अकाउंटेंट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि BG18 में BG18 में हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये BG की पहली क्लास है, इसलिए हम इसमें सिर्फ अभी कंपनी क्रिएट करना ही सीखेंगे। तो BG जैसे ही ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद हमें इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद हम इस पर हम ओके क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आएगी कंपनी के अंदर। कंपनी जिसमें पहला ऑप्शन होगा ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप डाटा, रिस्ट्रो, और भी कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो अगर आपने कंपनी क्रिएट कर रखी पहले से ही तो आपको यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। और आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं कंपनी को, तो इसलिए हम क्रिएट कंपनी में क्लिक करके एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पर क्रिएट करते समय एक नोटिफिकेशन बार ओपन होगा जिस पर लिखा हुआ है यू seem to be new to BG before starting, would you like to check out training help video। मतलब कि हम पहली बार अगर BG को ओपन करेंगे तो उसको किस तरीके से हम ट्रेनिंग के लिए और वीडियो वगैरह देखना पड़ेगा इसके लिए कि किस तरीके से इसमें कंपनी वगैरह क्रिएट होगी। तो इसे हम नो कर देते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से फॉर्मेट खुल के आएगा कंपनी क्रिएट करने के लिए, जिसमें हमें सारी डिटेल भरनी है। जिसमें पहला जो हमारे पास जो बॉक्स है उसमें है कंपनी इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद जो दूसरा बॉक्स है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आता है करेंसी इन्फॉर्मेशन, फिर आता है हमारे पास GST या वैट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास ये अदर इन्फॉर्मेशन आते हैं जिस तरीके से कॉपी मास्टर एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं कोई भी नाम लेकर के, जैसे कि एग्जांपल के लिए XYZ LTD लिमिटेड। यहाँ पे प्रिंट नेम वो ऑटोमेटिक ही ले लेता है। शॉर्ट नेम अगर आप कोई देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ से हम अपनी कंट्री क्रिएट सिलेक्ट कर लेंगे कि आप किस कंट्री में हो। इंडिया, नेपाल, नाइजीरिया वगैरह वगैरह काफ़ी सारी कंट्री है, तो हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप आपने अपने बिज़नेस को जिस स्टेट में सेटअप कर रखा है उस स्टेट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा आपका फाइनेंशियल ईयर कब से बिगिनिंग हो रहा है। तो हम जो फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करेंगे हमारा 1/4/20 ही रहेगा, इसलिए हम इसे एंटर कर देंगे। उसके बाद आएगा बुक कन्वेंसिंग फ्रॉम, यानी कि आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट कब से मेंटेन कर रहे हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल देनी होगी। हम 1/4/2020 ही रख लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है कि आपने जो अपने बिजनेस को सेटअप कर रखा है उसका एड्रेस क्या है। तो आपने जिस भी एड्रेस पे सेटअप किया हुआ है हम वो एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे एड्रेस फिल करने के बाद हम यहाँ पर CIN नंबर या IT पैन नंबर अपनी डिटेल भरेंगे। IT पैन का मतलब है इनकम टैक्स पैन नंबर, यानी कि इनकम टैक्स परमानेंट नंबर जो भी आपका होता है, जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया जाता है, जिससे आप SSC आइडेंटिफाई होते हो। तो वो आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर दे देना है, जिसमें न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट नंबर होता है वो, जिसमें 5 डिजिट जो होते हैं आपके अल्फ़ाबेट के होते हैं, और बाकी जो 4 डिजिट होती है वो न्यूमेरिकल होती है और एक फिर लास्ट में अल्फ़ाबेट आता है। यहाँ पे बोर्ड आपको डालना है कि आप जो इनकम टैक्स डिक्लेयर करते हो किस बोर्ड के अकॉर्डिंग करते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप वो इनकम टैक्स की साइट पर भी जाके पता कर सकते हो। यहाँ पर टेलीफ़ोन नंबर हम डाल देंगे। फैक्स नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पर अगर आपके पास है तो। यहाँ पर ईमेल आईडी, अगर कंपनी के लिए अपने के पास कोई ईमेल आईडी है वगैरह डिटेल भर देंगे। तो ये तो हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ आएंगे करेंसी के लिए। तो करेंसी की डिटेल के लिए हमें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडिया में ही हैं तो ऑटोमेटिक बाई डिफ़ॉल्ट आता है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे GST एंड वैट इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर आप GST
में डील करते हो, अगर आपकी जो कंपनी है वो किसी भी तरीके के प्रोडक्ट सेल या परचेज करती है, तो अगर आप वो जीएसटी चार्ज करते हो तो आपको यहाँ पर यस करना है और टाइप ऑफ में जीएसटी लगना है। और अगर आपका बिज़नेस वैट में चलता है, फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया में तो अभी जीएसटी है, पेट्रोलियम एक ऐसा है जिस पे वैट चार्ज होता है अभी भी। तो अगर आप पेट्रोल वगैरह पेट्रोल पंप पे आप कि अब अगर अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर वैट सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट करके एंटर मार देना है। यहाँ पे एनेबल सेस का मतलब आप अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जैसे कि तंबाकू वगैरह हो गया, बीड़ी सिगरेट वगैरह, जिस पे सेस टैक्स होता है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, अगर आप वो चार्ज करते हो तो इसे यस करके आप एंटर मार सकते हो। यहाँ हम अपनी जीएसटी नंबर भरेंगे, तो जीएसटी नंबर हम भर देते हैं, जैसे 07 जो हमारा स्टेट कोड होता है वो आता है हमारा। फिर हमारे पास वही हमारा पैन नंबर आएगा, पंद्रह डिजिट का जीएसटी नंबर फिल कर दिया। हम यहाँ पर टाइप ऑफ डीलर में अपनी डिटेल भरनी होगी कि हम जो डीलर है वो किस तरीके के, रेगुलर है या कंपोजिशन है। रेगुलर है तो हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे और कंपोजिशन है तो कंपोजिशन। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम रेगुलर और कंपोजिशन डीलर के बारे में भी जानेंगे, पर फिलहाल के लिए मैं थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। रेगुलर डीलर मतलब ये है कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है पर वो कस्टमर से वैट कलेक्ट भी कर सकता है और साथ में इंटरस्टेट सेल वगैरह भी कर सकता है, आउट ऑफ स्टेट भी सेल कर सकता है, गवर्नमेंट से इनपुट टैक्स भी ले सकता है। वो हमारे रेगुलर वाले होते हैं, जो रेगुलर डीलर होते हैं वो उनको ये सारी बेनिफिट मिलते हैं। जो कंपोजिशन वाले हैं वो उनको ये सारे बेनिफिट नहीं मिलते हैं। रेगुलर सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर देना है डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट 1 और 2। अगर आपकी कंपनी किसी एक ही टैक्स से डील करती है, यानी कि एक ही टैक्स रेट पे सेल या परचेज करती है, तो हम उसकी डिटेल यहाँ भर देंगे और अदरवाइज़ हम इसे स्किप कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ आना है कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूज़र फ्रॉम एग्जिटिंग कंपनी। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे किसी भी फंक्शन को यूज करते हो तो यहाँ पर आपको देता है ये इस फंक्शन बिज़ी में इसका एक बेनिफिट है कि अगर आपकी इस बिज़ी सॉफ्टवेयर में पहले से ही कोई कंपनी क्रिएटेड है और आपको ऐसा लगता है कि उस कंपनी में जो हमारे पास एक्सपेंस के या सप्लायर के जो लेज़र बने हुए हैं वो जो हमें इस कंपनी में भी यूज करने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करके कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो वो ऑटोमेटिकली उस वाली कंपनी से सारे लेज़र वगैरह इसमें कॉपी कर देगा। पर हमारी बिजी में ऐसे पहले कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं है, इसलिए हम इसे स्किप करके सेव कर देते हैं। ओके, सेव करते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है कंपनी को सेव करने के लिए, कंपनी की सारी डिटेल सेव हो रही है वहाँ पर। थोड़ा इंतज़ार करते हैं, डिटेल सेव हो रही है अभी। ओके, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया हमें कि हमारी जो कंपनी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। ओके करते हैं। अब यहाँ जो है हमें कंपनी में पासवर्ड वगैरह फिल करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी प्रोटेक्ट रहे तो हम यहाँ पे पासवर्ड वगैरह फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे नो भी करके स्किप कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं आप नो करके।
ओके, तो ये तो होगी बिजी के अंदर कंपनी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में हम बस इतना ही सीखेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम बिजी के अंदर फंक्शंस को कैसे एक्टिव करते हैं और कौन कौन से फंक्शन को हमें एक्टिव करवाना ज़रूरी होता है। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।